अब बताऊँगी मैं वो वाक़या जिसके ऊपर मुझे आप सब लोगों की आरा भी दरकार हैं। हुआ ये कि स्कर्दू का पूरा सफ़र तय करके हम तकरीबन रात के 12 बजे हम स्कर्दू सिटी पहुँचे, वहाँ हम सब ने खाना खाया। अच्छा, यहाँ खाने में एक बीफ के नाम पे मैंने यॉर्क कढ़ाई खा ली थी। मुझे कन्वेंशनल बीफ ही लगा था गाय का, लेकिन वो जंगली होती है और वहाँ पर पता चला कि वही खाया जाता है। बट हैप्पी है कि कम से कम ने गधा नहीं खाया। खाना वाना खाकर जब हम फ़ारिग हुए तो अब हम जब बढ़ रहे थे अपने होटल की तरफ, और होटल के में जब हम पहुँचे तो यहाँ पर अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मुझे बताना पड़ेंगी। एक तो ये कि जब होटल की बुकिंग करवाई गई तो वो रास्ते से करवाई गई थी, रास्ते में सिग्नल्स मुनक़ता हो गए और हम उन्हें बता नहीं सके कि एग्जैक्ट क्या टाइम होगा और हम किस वक्त पहुँचेंगे, और क्या अब हम स्कर्दू ही स्टे कर लें या फिर भी हम अपने जो होटल की बुकिंग है उस पॉइंट तक ही जाएँ। एनीवेज़, खाना वाना खाने के बाद फिर भी सब ने कहा कि जहाँ आप बुकिंग करवाई हुई है मेरा ख़्याल है वहीं हमें जाना चाहिए। और बुकिंग के लिए आपको रूल पता होगा कि थोड़ी सी एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है। तो वो नॉमिनल पेमेंट थी जो कि बुकिंग के लिए देनी पड़ती है, जिसे कहा जाता है बयाना टाइप चीज़। तो वेल, हम जब होटल पहुंचे तो वहाँ पर जब हमने कमरे देखे तो वो कमरे की अपलोडेड जो वीडियोस थी उनके मुताबिक नहीं थे। वीडियोस में वो बहुत बड़े थे, खुले थे, नए थे, जबकि असल में वो बहुत छोटे छोटे कमरे थे और हमारी फैमिलीज़ बड़ी बड़ी थी, बच्चे भी ज़्यादा थे और कमरे बहुत छोटे थे, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा बेडिंग की जगह भी नहीं थी। अभी सब ये लोग डिस्कस कर रहे थे, कुछ लोगों ने कहा नहीं ये कमरे पुराने भी हैं और छोटे भी हैं, यहाँ नहीं गुजारा हो सकेगा। वेल, यहाँ पर हमारी फैमिली के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज़ आने लगे और हम सब लोग मुंतशिर ख़याली के अंदर मुब्तला हो गए। वेल, हम लोग डिसाइड करने की कोशिश कर रहे थे तो हमारे अंदर 1 2 3 पॉइंट ऑफ व्यूज़ बन गए, जिनमें से ये था कि चलो रात रह ही लेते हैं। फिर ये हुआ कि नहीं, इधर नहीं रहा जा सकेगा रात, और फिर हम इतनी दूर आए हैं अगर ट्रैवलिंग करने के लिए तो फिर कम से कम अपने कंफर्ट ज़ोन का ख्याल रखा जाए। तो फिर एक पॉइंट ये था कि नहीं, हम इतनी दूर सफ़र करके आए हैं तो अब कमरों पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मेरा ख़्याल है और एक्सपेंडिचर्स तो होते ही हैं तो हम रूम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। एक पॉइंट ये था कि नहीं जी, मैंने ज़िम्मेदारी ली है, तो अब मैंने चूँकि इधर बुकिंग करवाई है तो अब मैंने जो यहाँ पर अपने अल्फाज को निभाना पड़ेगा, मैं पूरा करूँगा जी, हम यहाँ पर स्टे करेंगे। और एक ये था कि नहीं जी, बस चलें जी यहाँ पर, बस कोई नहीं। तो ये ख़यालात सब डिस्कस हो ही रही थे और हम लोग बस में बैठे ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इसी असना में जब हम बारी बारी हमारी फैमिलीज़ कुछ रूम्स देख कर आए, हमने सोच रहे थे, गौर व फ़िक्र कर रहे थे। ये सारे फ़ैसले करने की दिक्कतें हैं, आपको पता है घर में तो इतने मौक़े नहीं मिलते, लेकिन जब आप सफ़र में जाते हैं ये बहुत बढ़ जाते हैं। और यही इनफैक्ट अच्छी चीज़ है ट्रैवलिंग के बारे में, और ख़ास तौर पर अगर बच्चों की एजुकेशन करनी है तो चूँकि हम लोग अपनी फ़ैमिली को, यानी हम लोग अपने सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा इंक्लूड करते हैं हर तरह के फ़ैसले के अंदर, ताकि वो भी से ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को जानते हों। और इसीलिए कभी हम कुछ ज़्यादा ख़ास छुपाते भी नहीं हैं, ख़ास क्या बल्कि छुपाते ही नहीं हैं और सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी सामने आ रहे थे। लेकिन ये सब मैं क्यों बता रही हूँ? इसलिए बता रही हूँ कि ये हमारे साइड की स्टोरी थी कि हम मॉरली एथिकली बेहतर फ़ैसला करने की कोशिश कर रहे थे, और प्लस ये कि सारी फैमिलीज़ मुतमईन भी हों पिकनिक के और यहाँ अकोमोडेशन के सारे सफ़र से या फ़ैसले से। इतनी देर में हम आधी फैमिलीज़ ने ये कहा कि चलो सेकंड ऑप्शन को कंसिडर कर लेते हैं। अगर हम अपने एक्सपेंडिचर को थोड़ा पुश करें तो थोड़ा बेटर ऑप्शन को देख लिया जाए। इसी असना में जब हमने ये सोचा कि चलें जी देख कर आते हैं, करीब ही बल्तिस्तान पीसी होटल था जिसको कहा, जो रास्ते में देख कर ही हम आए थे। हमने कहा चलें 2 मिनट के फासले पे उसको देख आते हैं। लेकिन इतनी देर में ये हुआ कि होटल इंतज़ामिया ने हमें धमकी लगा दी कि आप लोग यहाँ से हिल कर तो दिखाएँ, और क्लियरली उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में ये कह दिया कि आप लोग यहाँ से नहीं हिल सकते। तो ये जुमला सुनते ही हमारी फैमिली के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शंस पैदा होने शुरू हो गए। और फ़ारूक ने जो कि इंतज़ाम करवाया था, उन्होंने इस होटल की बुकिंग वगैरह करवाई थी, तो वो कह रहे थे जी आई विल स्टिक टू माई वर्ड्स, हम यहाँ रुकेंगे, हमने कमिट किया है, ये है वो। और हमारे बाकी जो फैमिलीज़ और मर्द हज़रात थे वो कह रहे थे कि भाई ये क्या धमकी है, ये कौन सा तरीका है, ये किस तरह रोक सकते हैं। तो मैं इसमें बड़ी कन्फ्यूजन में पड़ गई कि हाँ हमने कमिट किया है तो हमें रुकना चाहिए। फिर मेरी
कि ये क्या है, मतलब ये कैसा धौंस है और ये कैसी ज़बरदस्ती है। फिर हम सारी ख़वातीन ने मीटिंग करना शुरू कर दी और हमारे बच्चियाँ और हम सब बातें करना शुरू हो गए और हमें एहसास हुआ कि जी ये तो वाकई ज़बरदस्ती तो नहीं किया जा सकता। आप हम ये कह सकते हैं असूली तौर पर कि हमें पैसे हमारे आज के नुकसान के वापस करें, या जो बयान आपने कमिट किया था वो पेमेंट हमें करें, लेकिन कोई हमारे पर धौंस या ज़बरदस्ती नहीं कर सकता किसी के ऊपर कि जी आप यहाँ रुकें ही रुकें। तो ये कैसे किया जा सकता है। बहरहाल उन्होंने कहा जी आप यहाँ से हिल के दिखाएं, गाड़ी के आगे कुछ आगे खड़े हो गए और उन्होंने कुछ इस तरह की बात की और ये बात एक तनाज़े में बदल गई और यहाँ पर एक दो बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक भी कर गए और हद तक कुछ आवाज़ों में बहसों मुबैसा शामिल हो गया और मर्द हज़रात बैठ के मसले को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़वातीन बैठ के डिस्कस कर रही हैं कि ये क्या तरीका है, ये कोई कुछ और भी फियर्स थे कि मतलब होटल अनसेफ़ तो नहीं है, क्यों ज़बरदस्ती वो क्यों हमें रोक रहे हैं, इतना पुश क्यों कर रहे हैं। धमकियों और थ्रेट्स के बाद और बसों वैसे वो तकरीबन आधे पौने घंटे या 1 घंटा वो बस में था, सड़क पे था, ये भी था जी कि क्या अब हम अगले होटल में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। फिर ये भी हमें गवारा नहीं हो रहा था कि धौंस ज़बरदस्ती से हमें कोई यहाँ पर रोक ले। और फिर ये यहाँ पर एक बड़ा अच्छा पॉइंट आया कि अगर आप किसी जगह पे विक्टिम फील करते हैं तो फिर आपको डरना नहीं चाहिए, आप अपनी बात असूली तौर पर करें और नताइज को फेस करने के लिए फिर तैयार रहें। तो बहरहाल इज़्ज़त नफ्स को गंवा कर कोई भी फ़ैसला करना या ज़ोर ज़बरदस्ती में या डर में आ जाना ये कोई इतना ठीक नहीं है और इसके ऊपर हमने काफ़ी सारों ने एग्री किया और हम सब फिर यहाँ पर मामला सोशल मीडिया तक पहुँच गया जी कि हम वीडियो बनाए, उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। फिर जवाबी तौर पर हम लोगों की फ़ैमिली में भी बच्चों ने या बड़ों ने किसी ने वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी। फिर उन्होंने सोशल मीडिया का थ्रेट दिया। तो आजकल ये भी एक डायनामिक्स है जी, सोशल मीडिया के थ्रेट और धमकियाँ। ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ कभी भी मेरा ख़्याल है कि सोशल मीडिया की बात पर इसी तरह यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर हमें किसी भी चीज़ के हम आई विटनेस और सबूत और एविडेंस के साथ, आई विटनेस होना भी काफ़ी नहीं होता, यानी एविडेंसेस के साथ अगर विटनेस नहीं है तो हमें उस चीज़ के बारे में अपने कमेंट्स रिजर्व ही रखने चाहिए। मामलात की तहकीक के बिना कोई बात नहीं करनी चाहिए। वो जो अल्लाह ताला ने सूरह अल-हुजरात में हुक्म फरमाया है कि अगर तुम तक कोई ख़बर पहुँचे तो फतबय्यनु, उसकी तहकीक करो, फिर तस्दीक करो। खैर इस असूल को ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि आजकल के जो फितने बढ़ गए हैं उनसे हम सब की ही बहुत अथेंटिसिटी अटैच है। तो बहरहाल हमें ये असूल अपनाने चाहिए और बच्चों को भी बताने चाहिए। यहाँ जी 1-2 घंटे के बाद कुछ झगड़े वगड़े हुए और फिर पुलिस की धमकियाँ दी गई और पुलिस को बुलाया गया। फिर उसके बाद एक तरफ से कहा गया कि हम पेमेंट करने को तैयार हैं लेकिन हम वापस जाएंगे। इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें हुई और बड़ी मुश्किल और केओटिक सिचुएशन से बहरहाल निकलने का फ़ैसला किया गया। और फिर उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि हम फाइनली यहाँ से जाएंगे सोशल मीडिया के नाम पे और कुछ लिंक्स वगैरह इस्तेमाल करने के नाम पर, और पुलिस को एंगेज करके कुछ इस तरह की चीज़ें हुई। और फाइनली होटल का नाम मैं इसलिए यहाँ पर एक्सपोज़ नहीं करी क्योंकि आखिर में सॉरी वगैरह हो गई थी और हमें नहीं पता कि उसके पीछे उनकी नीयत क्या थी। क्या वो डर गए थे या हम डर गए थे, उन्होंने लिंक्स इस्तेमाल ज़्यादा किए या हमने किए। बहरहाल आखिरी सीन बड़ा मज़े का हुआ कि उनकी तरफ से भी वीडियो बन रही थी, इस हमारी तरफ से भी वीडियोज़ बन रही थी कि जी एविडेंस दोनों लोग इकट्ठा कर रहे थे। और फिर उसके बाद शायद वो भी वायरल करने का सोच रहे थे और पता नहीं हम क्या करने का सोच रहे थे। और फिर उसके बाद या फिर कोई और फैक्टर ऐसा था जिसने बीच में या जो लोग थे बीच में उन्होंने कोई रोल प्ले किया, हमें इस बारे में नहीं पता। लेकिन फाइनली पेमेंट की गई और जी ये देखें हम पेमेंट कर रहे हैं और ये वाक़या हुआ था, यूँ रिपोर्टिंग हो रही थी और उन्होंने कहा जी ये देखें हम कोई रिपोर्ट नहीं, हम इनसे पैसे भी नहीं ले रहे, ये आए थे और हम इनसे पैसे वापस कर रहे हैं। तो बहरहाल दोनों तरफ से यानी एक ही जगह पे खड़े खड़े इतना डिफरेंट तरह से एस्पेक्ट्स को दिखाया जा सकता है। दोनों ही लोग दिखा रहे थे, जो कि मैंने यहाँ पे छोटा सा एक क्लिप मैंने डाला है और बाकी रिकॉर्डिंग्स काफ़ी ख़तरनाक हैं आवाज़ें उनमें। तो वो मतलब मामला इतना गर्म चूँकि हो चुका था। बहरहाल इसमें अब आप लोग अपनी राय ज़रूर दें कि अगर आप लोग तो फंस जाएँ तो आप लोग क्या करेंगे। और इसके अलावा एक बात ये है कि क्या हम मुश्किल लम्हात पर असूलों को कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाते हैं? क्या हम गलत सलत असूल और गलत सलत लिंक या झूठ बोलने को तैयार हो जाते हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि पुलिस के ज़राए को मुकामी लोग या दूसरे लोग अपने इदारों को कोई भी इस तरह के मिसयूज़ करता हो? तो इन सारे इस्तेमालात के बारे में हमें सोचना है, गौर व फिक्र करना है और इनके लिए पहले से असूल बना के रखें। आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दें और अगर कोई अच्छे हों मशवरे तो वो मेरा ख़्याल है ताकि लोग अपनी ज़िंदगी में उनको अप्लाई करें। प्लस यहाँ पर ये एक बात है कि
हम लोगों ने एक तरफ ये बयाने की हद तक तो पेमेंट करने को तैयार थे, लेकिन उनका तकाज़ा ये था कि अगर आप जहाँ से कदम निकालेंगे या जाएंगे या बस चलाएंगे तो फिर आपको पूरी रात की सब रूम्स की सब बुकिंग का देना पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। वेल जो कि हमारे ख़्याल में ये है कि सिर्फ बयाना की पेमेंट की जाती है, अगर कोई वो उनको देनी पड़ती है अगर आप अपनी वो चीज़ या वो कमिटमेंट पूरी ना कर सकें। बहरहाल इससे बच्चों ने काफ़ी देखा सीखा, कुछ बच्चे घबरा भी गए, कुछ बच्चे बड़े बहादुर भी थे, कुछ ने बड़ा एक्टिवली रोल प्ले किया। वेल सच बताऊं तो इसके ऊपर थोड़ी सी मुझे भी घबराहट हुई थी। उसकी वजह शायद यही थी कि मीडिया ने जो इतना खौफ व हरास वाली और सनसनी वाली ख़बरें हर वक्त फैलाता रहता है, इंसानों पर एतमाद करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। जबकि मेरे ख़्याल में या मैंने जो सीखा पढ़ा है उसके मुताबिक हमें इंसानों पर एतमाद करके ही अपना सफ़र शुरू करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल ये हो चुकी है कि वो पकड़ के ले जाएगा, ये ले जाएगा, वो उसकी नीयत ख़राब ही होगी, वो ये करना चाह रहा होगा, वो करना चाह रहा होगा। छोटे छोटे बच्चों को हम अपने दोस्तों के साथ घरों में जिस तरह पहले माहौल होता था उस तरह खेलने नहीं देते, आने नहीं देते, बिकॉज अब किसी को किसी पर एतमाद नहीं रहा। अब अगर हम चंद लोग एतमाद पैदा करने की रिश्तों में कोशिश कर रहे हैं, जगहों में कोशिश कर रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा भी जी हरास करने के जितने तरीके हैं, फिर हिडन कैमरास वाले जो वाक़यात हैं और फिर गलत इस्तेमालात हैं इन लिंक्स के, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक पैदा कर रही थी प्रॉब्लम। और ख़ैर इनको मैंने कुछ देर में अपने ब्रेन में सॉर्ट किया और हम ख़वातीन की डिस्कशन काफ़ी अच्छी रही और उससे हमने सीखा। और फिर उसके बाद हम लोग ये सारी सूरत हाल निपटा के इस रिस्क के साथ अपना किसी थ्रेट में नहीं आना, किसी खौफ में नहीं आना, ये कोई तरीका नहीं है कि किसी लोगों की या आधी रात में अगर पूरी फैमिलीज़ हैं तो जी इनकी ज़रूरत को एक्सप्लॉइट किया जाए। हम इस एक्सप्लॉइटेशन में भी नहीं आए और अपनी तरफ से पेमेंट भी पे करने की कोशिश की जो उन्होंने बाद में वापस कर दी। बहरहाल कुछ गलत फहमियाँ उनकी तरफ से भी होंगी, उनके साइड की स्टोरी हमें पूरी तरीके से नहीं पता कि उन्होंने क्या स्टैंस लिया और किस स्टेप पे लिया, लेकिन बहरहाल उनका रद्द अमल बिल्कुल गलत था। फिर भी मैंने उनको होटल का नाम यहाँ पर छुपा दिया ताकि अगर उनकी नीयत ठीक थी तो कुछ एक सेकंड ठीक है आपने जो किया है, लेकिन वो वीडियो था उससे क्या बनाइए, क्या बना रहे हैं ये वीडियो बनाना को पता ही नहीं है। इरफान भाई ऐसा तो नहीं होगा के थ्रू या अपने डिपार्टमेंट के थ्रू इनके साथ नहीं थाने नहीं है, मैं इनको पेमेंट कर रहा हूँ। नहीं बदतमीजी तुम्हारी रिजर्व आगे मुझे कमरा मिलता है नहीं मिलता, आपने बदतमीजी की है। ये जीबी की पुलिस को भी कहता हूँ कि हमने वहाँ से निकले और कुछ ही देर के बाद शुक्र हमें काफ़ी अच्छा होटल मिल गया और फिर हम वहाँ पर रुके और फिर हमने 4 दिन उसी होटल में स्टे किया। और ये उस दिन का वाक़या था, लेकिन इसके असरात उस रात के काफ़ी पहर तक रहे और 3 से 3:30 बजे हम जाकर बग़ैर हमें कोई शोटी नहीं थी कि हमें होटल अब मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र हमें मिला और फिर हमने वहाँ पर नेक्स्ट डेज़ के लिए स्टे किया। ओके जी, अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा और इन सारे नाजुक मौज़ूआत पर अपने लिए तैयारी ज़रूर करके रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।